जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज अरोड़ा और मैं आज आपसे बात करने वाला हूं एयर इंडिया के बारे में या इंडियन एयरलाइंस के बारे में अलग अलग तरीके से। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं सर। 118 एयरक्राफ्ट हैं इनके पास, 77 इनके अपने हैं और लगभग बाकी आप मान लीजिए कि सर लीज पे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की लीज पे हैं। 360 उड़ानें डेली भरी जाती हैं सर और लगभग 18 मिलियन एनुअल पैसेंजर्स हैं। क्या होने वाला है इस कंपनी में, क्या बदलाव आने वाले हैं, मैं बताता हूं, लेकिन पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। 1932 में इसे बनाया था जेआरडी टाटा ने एज टाटा एयरलाइंस। 1940 में टाटा एयरलाइंस को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया गया और इसका नाम रखा गया एयर इंडिया। 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 49% स्टेक ले लिया इसके अंदर और अपने इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किए एज एयर इंडिया इंटरनेशनल। 1953 में एयर कॉरपोरेशन एक्ट बनाई गई जिसके तहत इस एयरलाइन को नेशनलाइज कर दिया गया और एक दो और प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट किया गया। 94 में उसी एक्ट को रिपील कर दिया गया यानी खत्म कर दिया गया और प्राइवेट एयरलाइंस को भी आज़ादी दी गई डोमेस्टिक रूट्स पे ऑपरेट करने की। याद रखिए 91 के बाद ही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था। मनमोहन सिंह जी को याद रखिए। सन 2000 में एनडीए गवर्नमेंट ने 51% स्टेक जो है वो बेचने की सोची थी और 60% स्टेक जो है बेचने की सोची थी इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की, बट प्राइवेटाइजेशन को उन्होंने वहां पे एटलीस्ट इसके अंदर ड्रॉप कर दिया, यानी कि एयर इंडिया अभी भी एक नेशनलाइज फ्लाइट कंपनी या नेशनलाइज एयर कैरियर बना रहा। 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन को मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बनाई गई जिसका नाम था नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया एंड उसका नाम लेटर ऑन रखा गया एयर इंडिया लिमिटेड। 2012 में यूपीए ने भी, यूपीए मतलब कांग्रेस की सरकार लगभग कांग्रेस की सरकार आई शुड से, कांग्रेस की सरकार ने भी प्राइवेटाइजेशन को रूल आउट किया और एक टर्न अराउंड प्लान बनाया। टर्न अराउंड तो आप लोग समझते होंगे, टर्न अराउंड का मतलब जब आप जा रहे हो नीचे और एक प्लान बना जाए आपको ऊपर ले जाने का, टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन इज टर्न अराउंड। एंड उन्होंने इन्फ्यूज किए 30,000 करोड़ और टारगेट था 2021 तक इतने पैसे लगाने का। 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ एयर इंडिया इन प्रिंसिपल। और यहाँ खास बात यह है कि एयर इंडिया को बाय करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड लोग हैं वो इस समय हैं टाटा। टाटा इन कोलैबोरेशन विद सिंगापुर एयरलाइंस बाय कर सकते हैं एयर इंडिया को। तो जहां से शुरुआत हुई थी 1948 में, लगभग वहीं पे समाप्ति भी हो रही है और वहां से मुझे लगता है कि एयर इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा, क्योंकि अभी टाटा साहब जो एयरलाइन चलाते हैं विस्तारा, मैंने उसमें ट्रैवल किया है और वो बहुत ही अच्छी एयरलाइन है। उम्मीद करते हैं कि सर महाराजा जिसे सिंबल बनाया गया सर इंडियन एयरलाइंस का, एयर इंडिया का, वो वापस अपने महाराजा वाले फॉर्म में आएंगे और बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। राइट, ये मानना पड़ेगा कि अभी एयर इंडिया की थोड़ी हालत खराब है, चाहे हम मार्केट शेयर वाइज देख लें, चाहे हम लोग लोन वाइज देख लें, इस समय एयर इंडिया की हालत थोड़ी सी खराब है। बट आने वाले समय में एयर इंडिया के अच्छे दिन आ सकते हैं और हम लोगों का भी मन कर सकता है कि हम भी एयर इंडिया में ट्रैवल करें। थैंक यू वेरी मच गाइज। ऐसी और वीडियोस मैं आप लोगों के लेके आता रहता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो और ऐसी और वीडियोस आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।